नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अरे भाई, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका अपना यार HR30 फैक्ट्स, और आज मैं आपको एक ऐसी जगह की सैर पर ले जा रहा हूं जहां इतिहास, संस्कृति और प्रकृति तीनों मिलकर ऐसा समा बांधते हैं कि दिल खुश हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत के पूर्वी तट पर बसे खूबसूरत राज्य ओडिशा की, जिसे पहले हम सब उड़ीसा के नाम से जानते थे। अरे, जैसे मेरे शो में हर हफ्ते नए मेहमान आते हैं, वैसे ही ओडिशा में हर कोने पर एक नया नजारा आपका इंतजार करता है। यहाँ की हवा में कला है, मिट्टी में इतिहास है और लोगों के दिलों में, अरे क्या बताऊं, बस प्यार ही प्यार है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर, जिसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं, अपने आप में एक कहानी है। सोचिए, एक तरफ प्राचीन मंदिर, दूसरी तरफ आधुनिक शहर की चहल पहल। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। ये राज्य सिर्फ आज की कहानी नहीं है, बल्कि इसका इतिहास भी बहुत गहरा है। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा ने बिहार और बंगाल से अलग होकर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, और तब से लेकर आज तक इसने अपनी संस्कृति और विरासत को बड़े प्यार से सहेज कर रखा है। तो भैया, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का सफर आपको ओडिशा की उन गलियों में ले जाएगा जहां हर मोड़ पर एक नया तथ्य, एक नई कहानी और ढेर सारी जानकारी आपका इंतजार कर रही है। हम जानेंगे यहाँ के मंदिरों के बारे में, यहाँ की झीलों के बारे में और यहाँ की उन खासियतों के बारे में जो इसे भारत का एक अनमोल रत्न बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ओडिशा का ये शानदार सफर मेरे यानी HR30 फैक्ट्स के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके जन्म की। जैसे हर इंसान का जन्मदिन होता है, वैसे ही ओडिशा का भी है। 1 अप्रैल 1936 को यह बिहार और बंगाल से अलग होकर एक नया राज्य बना था। और भैया, हर राज्य का एक दिल होता है, और ओडिशा का दिल है इसकी राजधानी भुवनेश्वर। एक ऐसा शहर जहां आधुनिकता और परंपरा हाथ में हाथ डाले चलते हैं। पहले हम इसे उड़ीसा कहते थे, लेकिन 2011 में इसका नाम बदलकर ओडिशा और यहाँ की भाषा ओडिया का नाम ओडिया कर दिया गया। नाम बदलने से पहचान और भी पक्की हो गई। भुवनेश्वर को यूं ही मंदिरों का शहर नहीं कहते। यहाँ इतने प्राचीन और भव्य मंदिर हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, पर हर मंदिर अपनी एक अलग कहानी सुनाएगा। अब मिलिए चिल्का झील से। ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील भी। यहाँ डॉल्फिन और प्रवासी पक्षी भी देखने को मिलते हैं। ओडिशा की संबलपुरी साड़ी तो पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी अनूठी बुनाई, जिसे बंधकल्ला कहते हैं, और इसके डिजाइन इसे सबसे अलग और खास बनाते हैं। यह एक सच्ची हस्तकला है। जिस दिन ओडिशा बना था, यानी 1 अप्रैल, उस दिन को यहाँ बड़े धूमधाम से ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे राज्य में जश्न का माहौल होता है। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी तो बस देखते ही बनता है। इसकी भाव भंगिमाएं और मुद्राएं इतनी मनमोहक होती हैं कि आंखें हटती ही नहीं। साथ ही यहाँ कई लोक नृत्य भी हैं। ओडिशा सिर्फ संस्कृति में ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों में भी अमीर है। भारत के कोयला और लौह अयस्क के बड़े भंडार इसी राज्य की जमीन के नीचे छिपे हैं। और आपको बता दूं, ओडिशा सिर्फ इतिहास और संस्कृति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूर्वी भारत में सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य भी है, तरक्की की राह पर अग्रसर। तो देखा आपने, ये है हमारा ओडिशा। अरे वाह, क्या बात है। मंदिरों की घंटियों से लेकर चिल्का झील की लहरों तक, संबलपुरी साड़ी के रंगों से लेकर ओडिसी नृत्य की थिरकन तक, हर चीज में एक अलग ही जादू है। सच कहूं तो ओडिशा के बारे में बात करते करते तो मेरा पूरा एपिसोड निकल जाए और बातें खत्म ना हो। ये एक ऐसा राज्य है जो आपको अपनी जड़ों से जोड़े रखता है और साथ ही भविष्य की ओर भी ले जाता है। यहाँ के लोग, अरे क्या कहूँ उनके बारे में, इतने सीधे, इतने प्यारे, जैसे हमारे शो में सिद्धू जी बैठते थे, बस मुस्कुराते रहते हैं। यहाँ की संस्कृति इतनी गहरी है, जैसे मेरी चाय में अदरक, जिसके बिना मजा ही नहीं आता। तो अगली बार जब भी आप कहीं घूमने का प्लान बनाएं,
तो एक बार ओडिशा के बारे में जरूर सोचिएगा। यकीन मानिए, आप यहाँ की यादों का खजाना अपने साथ लेकर लौटेंगे। ये सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक एहसास है जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए और हाँ, हंसते हंसाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह, नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा।